हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है बाइनेंस की बर्न की। तो बाइनेंस ने अब इंट्रोड्यूस किया है अपना ऑटो बर्न जो प्रोग्राम है वो। तो अब वो इससे इसे रिप्लेस करेंगे जो क्वार्टरली बर्न होता था उनका, उसके साथ। तो दैट मीन्स पहले बाइनेंस के दो तरीके के बर्न होते थे। एक तो ये क्वार्टरली बर्न होता था, और दूसरा जो होता था उनका बर्न वो मेरे ख्याल से उनके जो रियल टाइम बर्निंग होती थी कि कुछ एक परसेंटेज ऑफ गैस फीस जो है उसको बर्न कर देते थे, वो एज इट रहेगी। लेकिन जो क्वार्टरली बर्न होता था वो अब ऑटो बर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑटो बर्न में होगा क्या, तो उसके लिए उन्होंने एक एल्गोरिथम लिखा है। तो उसमें उन्होंने क्या करना है कि अपनी जो एट प्रेजेंट की टोटल एसेट की जो वैल्यू होगी वो उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो बर्न है बाइनेंस के कॉइन की वो होगी। तो दैट मीन्स अब क्वार्टरली बर्न नहीं होंगे, अब ऑटोमेटिकली जो बर्न है वो होते रहेंगे। और ये बर्न तब तक होते रहेंगे जब तक 100 मिलियन बीएनबी जो है वो बर्न नहीं हो जाते हैं पूरे बाइनेंस के सिस्टम से। तो दैट मीन्स 100 मिलियन बीएनबी का मतलब ये हुआ कि आधी सप्लाई बाइनेंस की, बीएनबी की टोटल सप्लाई जो है वो 200 मिलियन की है। 200 मिलियन में से 100 मिलियन जब तक बर्न नहीं हो जाते तब तक ये ऑटो बर्न जो है वो चलता रहेगा, और बीएनबी की टोकन जो है उनको बर्न करता रहेगा। और जब ये 100 मिलियन से कम हो जाएगी सप्लाई, उस टाइम पर ऑटो बर्न जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया जो प्रोटोकॉल है वो लेकर आया है बाइनेंस। तो इससे आपको बाइनेंस की प्राइस में एक गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बर्निंग एक ऐसा इवेंट है जिसके चलते हुए हमें हर कॉइन में एक पंप जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। तो उस वजह से हमें एक प्राइस में एक बढ़िया गेन देखने को मिलता है। तो अब ये ऑटो बर्न होगा, तो दैट मीन आपको अब इस कॉइन की प्राइस में एक हाई जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो भी थोड़ी बहुत स्टेबल हो रही है 4849 के पास। तो अब देखना है कि ये सरवाइव कर पाती है कि नहीं क्रिसमस का पीरियड। तो क्रिसमस का पीरियड जो ऐसा पीरियड है जब लोग सेल आउट कर देते हैं, सेल आउट करते हैं तो मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है। तो अब क्रिसमस बस बिल्कुल हमारे आगे ही खड़ा है। कल क्रिसमस है, तो अब देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है आने वाले टाइम पर क्रिप्टो की मार्केट के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें तो टेलीग्राम वेरीफाइड एक पेमेंट का बोर्ड था, टॉन कॉइन। तो उसका नाम पहले टॉन था, अब उन्होंने उसको टॉन टॉन कॉइन कर दिया है। जो टेलीग्राम के सीईओ हैं उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि भाई टॉन जो है वो अभी तक जिंदा है और इवॉल्व हो रहा है। टेलीग्राम ने तो उसको लास्ट ईयर टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था उसके ऊपर और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो टीम है रशिया में और यहाँ हम कहें कि ग्लोबल, दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को जो है वो लाइव रखा है। अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में भी इसमें थोड़ा सा गेन आया है। अब उनकी जो पार्टनरशिप है वो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप जो है वो करी है, और इस पार्टनरशिप के चलते यहाँ पर डोनेट के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। तो इसमें आप डोनेशन के लिए टॉन कॉइन को यूज़ कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ आप, अगर आपको किसी भी पेमेंट्स में कोई भी डीलिंग करनी है टेलीग्राम के ऊपर, तो आप टॉन कॉइन में अपनी पेमेंट्स भी कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी जो है वो डोनेट के साथ उनकी इंटीग्रेशन के बाद अवेलेबल हो गई है। तो इसके चलते जो टेलीग्राम के सीईओ हैं उन्होंने भी इसको लॉन्च किया है। उन्होंने भी बोला है कि हाँ, बढ़िया काम अभी कर रहा है, जो हमने सोचा था उसके आगे इवॉल्व हुआ है, तो बेटर जो है वो काम कर रहा है। तो इसके चलते टॉन कॉइन में एक हाई, थोड़ा सा हाई जो है वो देखने को मिला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिटकॉइन के जो प्राइस है वो एक फ्लैट लाइन में चल रहा है, 4849, 4849, 47, 4849। तो ये जो लाइन है वो चल रही है, और उसी के चलते हुए एक्सआरपी ने $1 का जो अपना आंकड़ा था उसको हिट किया। अब इसका रीजन क्या हो रहा है, तो एक तो यहाँ पर एक्सआरपी आर्मी जो है वो काम कर रही है। दूसरा यहाँ पर एक इवेंट आ रहा है सोलो टोकन का। तो सोलो टोकन जो है उन्होंने अपना जो टोकनाइजेशन है वो करी है, उन्होंने अपना डेक्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो अपनी एनएफटी मार्केट प्लेस भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सोलो का और एक्सआरपी का क्या कॉन्सेप्ट है। सोलो जो है वो एयर ड्रॉप करने जा रहा है, और एयर ड्रॉप में वो जो सोलो के टोकन होल्डर्स हैं उनको, और प्लस एक्सआरपी के जो होल्डर्स हैं उनको
वो अपना सोलो का एयर ड्रॉप करने वाला है। तो इस चक्कर में ज्यादा लोग जो है वो एक्सआरपी को बाय कर रहे हैं और एक्सआरपी का जो प्राइस है वो अप जा रहा है। आने वाले टाइम पर सोलो का जैसे ही ये एयर ड्रॉप हो जाएगा तो आपको एक्सआरपी के प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब अगर आपके पास एक्सआरपीज हैं, आप वेट करें स्नैपशॉट होने का, और स्नैपशॉट के जस्ट बाद आप एक्सआरपी को सेल आउट करके वहां से एक तो प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं, और जैसे ही एक्सआरपी बाद में नीचे जाए आप फिर से उसको बाय इन कर सकते हैं। अब बात करें एयर ड्रॉप की, तो एयर ड्रॉप की जो स्नैपशॉट है वो होने वाली है आज ही, मतलब 24 तारीख को ही, लेकिन इंडिया टाइम के अकॉर्डिंगली दोपहर के 1:30 बजे। दैट मीन्स अगर यूटीसी टाइम की बात करें तो वो होते हैं सुबह के 8 बजे। तो अब आपको करना ये है कि भाई सुबह के 8 बजे यूटीसी टाइम, मतलब कि दोपहर के अपने 1:30 बजे से पहले पहले आपको एक्सआरपी जो है वो अपने वॉलेट में रखने हैं। अब वॉलेट कौन कौन से हो सकते हैं? अगर ट्रस्ट लाइन में है कोई भी वॉलेट तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफर खेलना चाहते हैं तो बाइनेंस के ऊपर भी आप एक्सआरपी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस भी इस एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर रहा है। तो आप एक्सआरपी अपने खाते में 1:30 बजे से अगर पहले रख लेते हैं तो दैट मीन्स आपको सोलो का जो एयर ड्रॉप है वो मिल जाएगा। आप उस स्नैपशॉट में आप एक्सआरपी होल्डर्स की लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको एयर ड्रॉप आ जाएगा। नो डाउट एक्सआरपीज होल्ड करने वालों को कम मिलेगा सोलो के एयर ड्रॉप का बेनिफिट, और अगर आप सोलो ही होल्ड करते हैं तो आपको ज्यादा एयर ड्रॉप जो है वो मिलेगा सोलो के टोकन्स का। लेकिन एक्सआरपी और सोलो के बीच का ये लिंक है जिसकी वजह से एक्सआरपी की प्राइस अभी एट प्रेजेंट गेन हो रही है। और उसी के साथ साथ आप ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं एयर ड्रॉप, तो आप इस एयर ड्रॉप में भी हिस्सा ले सकते हैं। एक्सआरपी बढ़िया कॉइन है, नो डाउट एसईसी के साथ अभी तक उसका जो आंकड़ा है वो चल रहा है, केस जो है वो चल रहा है। तो अब 2022 में उसे भी उम्मीद है कि वो केस सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर, लेकिन तब तक आप इसमें ट्रेड करके बेनिफिट लेकर स्नैपशॉट में अपना नाम लिखवा कर उसके बाद 1:30 बजे के बाद, आई मीन टू से कि आप 2-2:30 बजे के करीब इसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी रहती है आपके पास तो। अगली न्यूज की बात करें तो अब जो क्रिप्टो पेमेंट्स है उसकी अडॉप्शन से कहा यह जा रहा है कि जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है वो एक्सपैंड होगा, और जितने भी रिटेलर्स हैं वो क्रिप्टो पेमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्रिप्टो में और ज्यादा जो यूजर्स हैं वो ऐड होंगे, और उनके ऐड होने से क्रिप्टो इकोसिस्टम को जो बेनिफिट मिलेगा उससे बेनिफिट जो है वो सारे के सारे जो यूजर्स हैं इकोसिस्टम के उनको मिलेगा। अगली न्यूज की बात करें तो पैराग्वे ने एक स्टेप क्लोजर मूव कर लिया है रेगुलेट करने में डिजिटल करेंसी को, मतलब डिजिटल एसेट्स को। तो उन्होंने एक जो सेनेट है उनकी, वहां से एक बिल जो है वो पास हो चुका है। अब वो बिल आगे जो है वो डेप्यूटी चैम्बर के जो है जो वहाँ के पैराग्वे के जो डेप्यूटी चैम्बर है उसमें गया है फर्दर उसको डिस्कशन करने के लिए, और फाइनल जो अप्रूवल है उसके लिए। तो सेनेट से वो अप्रूव होके आगे जा चुका है। तो अब इस बिल में उन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन करी हैं। क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि भाई इसके बाद से जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है वो होगी यहाँ पर लीगल तरीके से, लेकिन सरप्लस जो एनर्जी है, सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ उसी से ही होगी। ये नहीं है कि जो ऑलरेडी यूटिलाइज वाली एनर्जी होगी जो कि घरों को सप्लाई जानी है उसमें से यूज नहीं करेंगे। जो भी सरप्लस है सिर्फ उसी से ही वो क्रिप्टो की जो माइनिंग है वो करेंगे, और उसी के साथ साथ बाकी की जो ट्रेडिंग है क्रिप्टो की उसके रिगार्डिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए जाएंगे और लाए जाएंगे, सो दैट कि जो सिटीजन है वो इजीली यहाँ पर क्रिप्टो के इकोसिस्टम में अपना हाथ आजमा सकें। अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर अगली न्यूज इंडिया से है। तो इंडिया में कहा जा रहा है कि भाई मई तक यहाँ पर हमें बिल जो है क्रिप्टो का वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो विंटर यहाँ पर जो सेशन था वो खत्म हो चुका है। 22 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, तो वहां पर खत्म हो गया, कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं आया है, और अगला जो सेशन है वो अप्रैल में आएगा। तो अप्रैल में जब सेशन आएगा तो उसका जो भी डिसीजन निकलेगा वो मई में ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अगर जल्दी से जल्दी भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट मीन्स अब मई तक कोई भी क्रिप्टो बिल नहीं आएगा इंडिया में। और इतना टाइम वो यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर सारा जो इंफॉर्मेशन लेनी है उसके काम में लग जाएंगे, और इंफॉर्मेशन लेकर एक बार फिर से अपना जो बिल है उसको प्रिपेयर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं एक इवेंट यहाँ पर चेनलिंक का। तो चेनलिंक की अगर वैल्यू की बात करें तो
21.16 चल रही है, दैट मीन्स $21.16 पे चल रही है। रैंकिंग की बात करें तो 20 है। और इवेंट की बात करें तो एक तो बिटफ्लायर जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्ट डाउन होने वाला है 31 दिसंबर से पहले पहले। यहाँ पर ये बिटफ्लायर ने नवंबर में अनाउंस किया था कि वो चेन लिंक को ऐड करेंगे दिसंबर में। तो अब दिसंबर 31 से पहले पहले ये जो बिटफ्लायर जो एक्सचेंज है उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा। अगर बात करें तो बिटफ्लायर के ऊपर ऑलरेडी 13 एसेट्स हैं क्रिप्टो के। 14वें नंबर पर वो लिंक को ही यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगली अगर इवेंट की बात करें तो चेन लिंक जो है वो सोलाना के मेननेट के ऊपर जाने की बात कर रहा है। और ये भी 31 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा कि चेन लिंक का जितना भी एनालिसिस का काम है वो सारा सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगा। तो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जाने से लिंक को ये बेनिफिट है कि भाई उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो उसकी एनालिसिस की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी और चेन लिंक को इससे बेनिफिट मिलेगा और उसे और ज्यादा क्लाइंट जो है वो मिलने की संभावना बन जाती है और बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये दोनों ही इवेंट जो है वो चेन लिंक के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट आपके लिए। कैसी लगी जरूर बताइएगा और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.